गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो यूजीसी की नई गाइडलाइन आई हुई है उसके विशेष पॉइंट्स क्या है और कारण क्या है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग ये बात समझ पाएँ कि हमें किन मुद्दों पे लड़ना चाहिए और किन मुद्दों पे नहीं लड़ना चाहिए। सबसे पहली बात मैं शुरुआत करूंगा कह के कि ये जो अपना भारत देश है ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ना कि हमारे और आपके कहने से चलता है। और नियम कानून जो है वो पार्लियामेंट में चाहे स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं। तो अब मुद्दा क्या है, बेसिकली हमको लड़ना किस मुद्दे पे चाहिए और कारण क्या है। रही बात जातिवाद की तो उस पर भी आएंगे। ये पहले बात कर लेते हैं मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि इंडिया पे, चाहे इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जीडीपी का 2 to 3% खर्चा करती हैं, स्पेंड करती हैं एजुकेशन पे। आप इंडिया में पाएंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं होता है, और जो भी होता है R&D उस पर हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। आज भी आप देखेंगे जितने भी चिप्स वगैरह आ रही हैं वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री हमारे कॉस्टली हो जाते हैं। सिंपल सा है कि अगर हम कहीं से इंपोर्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो पहला मुद्दा तो ये यहाँ पे है। अब बात यह है कि अगर हमारे एजुकेशन पे स्पेंडिंग ही 2% 3% है तो बाकी रिजर्वेशन रहे ना रहे, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन करे ना करे, वो मैटर ही ख़त्म हो जाता है। जितने भी स्टूडेंट हैं, इधर जनरल, SC ST OBC, ये सब एक ही हैं, सब आपस में भाई हैं। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात ही नहीं है, ठीक है। और ये आप समझ नहीं पाओगे इंडिया के। मुझे दुख होता है ये जान के कि बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो ये बात कह पा रहे हैं। इवन मैं मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े बड़े टीचर, वो भी किसी न किसी साइड को, किसी न किसी पक्ष को समझाने में लगे हैं। मुद्दा बस इतना है कि यूथ को मिसगाइड किया जा रहा है, यूथ की एनर्जी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और यूथ है उसको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। और अगर रही बात एक्सप्लॉइटेशन की, तो एक्सप्लॉइटेशन चाहे कोई भी हो, किसी के साथ हो सकता है, उसमें किसी भी कास्ट क्रीड रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये भी कह दूं कि यहाँ पे कास्ट की कोई बात नहीं है, बात डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। और रही बात जातियों की और कास्ट की, जात की, तो जात वगैरह सभी रिलीजन में हैं। सभी आप देखेंगे मुसलमानों में भी कास्ट है, वहाँ पे भी हर कोई अपने आप को अपने से बड़ा बताता है। और विदिन क्लास विदिन कास्ट का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी अगर फॉरवर्ड कास्ट का है उसके अंदर भी कई कास्ट है, कोई भी कास्ट है, सब कास्ट आर देयर। तो बात यह है कि हमको मिसगाइड किया जा रहा है, मेन मुद्दे से भटकाया जा रहा है। तो हमें अपने आप को और अपने जितने भी भाई बहन जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनको बताना है कि इन सब की छोटे स्तर की राजनीति में ना पड़ें, और अपने रिलेशंस अपने दोस्तों से, अपने किसी भी कास्ट में हो सकते हैं, उसको ना बेकार करें। और ये इंडिया में फ्रॉम टाइम इमेमोरियल चलता आ रहा है और लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। और इंडिया में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन डेमोक्रेसी का यूज कैसे करना है ये किसी को नहीं समझ में आता। बहुत दुख होता है ये सब सारी चीज़ें देख के। और रही बात, जब स्पेंडिंग एक कम है, क्वालिटी एजुकेशन कम है, उसके लिए कोई आंदोलन नहीं होता है, ठीक है। और फीस प्राइवेट सेक्टर में इतनी हाई है जहाँ बच्चा पढ़ भी नहीं पाएगा। तो ये सब मुद्दे हैं बेसिकली। और जब जिसको पढ़ने का मौका मिल रहा है वो पढ़ नहीं पा रहा है, और क्या कहते हैं, जिसको नहीं पढ़ना, जो पढ़ना चाह रहा है उसके पास संसाधन नहीं है। तो बेसिकली तो हमको बेसिक चीज़ों के लिए लड़ाई लड़नी है, ना कि हमको इन सब मसलों में पढ़ना है। ये सब जो भी मुद्दा है एक बार कह देने का है, और अगर हम किसी का शोषण नहीं करेंगे तो हमको किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट की नई अपनी एक गाइडलाइन आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर पूरा विचार के लिए बोला है। तो लेट्स सी व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन। और आपसी संबंध ना खराब करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपसी संबंध ना खराब करें। और जो प्रियम्बल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सबसे पहला शब्द ही है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। और हमारे पास FR है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं। तो कुछ अगर कोई डिप्राइव्ड सेक्शन है, अगर उसके अच्छाई के लिए कोई कानून है तो वो बिल्कुल आना चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस कानून का गलत प्रयोग ना हो, ठीक है। और रिजर्वेशन तो क्या कहते हैं, ज़रूरत भी है इस देश की। तो रिजर्वेशन उसी को मिलना चाहिए जिसको जो उस काबिल हो। तमाम आप देखेंगे आज UPSC में
खुलासे हुए हैं कि कितने लोगों ने गलत सर्टिफिकेट बना के जॉब ले लिया है। तो इसलिए आपस में लड़ाई और किसी भी बहसबाजी से बचिए। और ये राजनीतिक मुद्दा है, इसको जानबूझ के पब्लिक डोमेन में डाला गया है ताकि मेन मुद्दे से हमको भटकाया जा सके। इस बात का ध्यान रखिए आप। गवर्नमेंट इज़ मोर क्लेवर, जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा चालाक है सरकार। और सरकारों को पता है कि हमको सत्ता में कैसे रहना है। और इंडिया का यूथ अपने आप को मिसगाइड होने से बचाए। अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो इसको आगे बढ़ाइए। और हम सब भाई हैं और किसी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। जो मेहनत करेगा वो पाएगा। और चाहे वो SC ST कम्युनिटी हो, चाहे जनरल कम्युनिटी हो, ठीक है। ऐसा है तो फिर दोस्ती हम लोग दूसरे कास्ट में ना करें। अब सभी कास्ट में अगर हमारे दोस्त मित्र आ रहे हैं तो सबकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि लेटर एंड स्पिरिट में अगर कोई कानून कहीं से भी गड़बड़ है तो उसका रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। धन्यवाद।